नवल के इस वीडियो में आज आप लोगों का स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं सिरसा जिला की स्थापना कैसे हुई और ये एक नया शहर जब बसा तो ये किस तरीके से बसा, इसके बारे में हम बातचीत कर रहे हैं। हमारे साथ हमारी मित्र जो ये प्राचीन व आधुनिक सिरसा के ऊपर हमने एक पुस्तक लिखी थी, मेरे जो लेखक हैं मेरे साथ हैं, हम दोनों ने, भाटिया जी और मैंने मिलकर ये पुस्तक लिखी थी। तो ये पुस्तक काफी ज्यादा प्रसिद्ध भी हुई और अभी भी ये चूंकि एक तरह से आप समझ लीजिएगा कि छपी हुई है। आजकल के जो बच्चे हैं, आजकल के जो लोग हैं, वो आमतौर पे वीडियोस के माध्यम से चीजों को ज्यादा समझते हैं। इसलिए आज हमने इस चर्चा के ऊपर एक छोटा सा कार्यक्रम बनाया है। हम बात कर रहे हैं कि आखिर सिरसा शहर नए शहर के रूप में जब बना तो कैसे बसा। ऐसा पुलिस साहब, जैसा कि आप जानते हो, क्योंकि हमने ये पुस्तक लिखने से पहले रिसर्च करी और पुराने लेखकों ने सिरसा में, इससे पहले 3 लेखकों ने सिरसा पे कुछ लिखा था जो हमें मिला। एक तो जुगल किशोर गुप्ता जी का मैं नाम लेना चाहूंगा, उन्होंने 91 में लिखा, अंग्रेजी में लिखा। उससे पहले रमेश चंद्र शालियास ने नव प्रयास, देखो हमारे जो बुजुर्ग थे, हमारे जो आदरणीय जो थे, वो कितनी मेहनत करते थे। आज हम कंप्यूटर पे बोल के भी लिख सकते हैं। उन्होंने हस्तलिखित नव प्रयास बिल्कुल एक पुस्तक निकाली और उसकी एक प्रति नहीं थी, उसकी अनेक प्रतियां थी और वो आज भी कुछ प्रतियां जो हैं वो कुछ लाइब्रेरी में, हमारी सिरसा की लाइब्रेरी में पड़ी हैं। तो उसमें कुछ सिरसा का इतिहास उन्होंने संजोया था। उस समय सिरसा की कुछ ऐतिहासिक चीजें जो थी, जैसे बावड़ी थी, घंटाघर चौक था, तो वो उनके उस समय थे और उसके चित्र उन्होंने छापे थे। इसके अतिरिक्त पत्रम वर्मा जी ने भी कुछ कोशिश की थी और 2016 में हमने कोशिश की इसको सरल भाषा में पहुंचाने के लिए। जैसा कि आपको पता है, सिरसा नगर का इतिहास तो बहुत पुराना है। कुछ लोग कहते हैं महाभारत समय का है, कुछ त्रेता युग का है, लेकिन जो मिलता है वो 1300 साल पहले राजा सर्स के समय में। लेकिन फिर हम ज्यादा पीछे ना जाते हुए वर्तमान सिरसा पे अगर आते हैं तो वो, जैसा कि आपको पता है, 1837 में वर्तमान सिरसा इस स्वरूप में बना था। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि हम आज ये जो कार्यक्रम बना रहे हैं, जो हमारे नई जनरेशन है, जो नए बच्चे हैं, उनको सिरसा से रूबरू कराने के लिए एक सामाजिक पहल के तहत हमारा ये कार्यक्रम हो रहा है। सभी बच्चों को मैं बता दूं, जो और भी जो हमारे दर्शक इस समय देख रहे हैं, सबको बता दूं कि 1837 के अंदर अंग्रेजों ने एक ऑफिसर थे थॉरस बे, जो मूल रूप से बाहर के थे लेकिन वो हिसार के इंचार्ज थे, उनकी ड्यूटी लगाई गई कि सिरसा को बसाया जाए। नहीं, इसमें पुलिस साहब मैं थोड़ा सा जोड़ दूं। जब वो हिसार के इंचार्ज थे, लेकिन वो मूल रूप से जयपुर में कुछ वर्ष काम किया। पुराना जयपुर में जो लोग हमारे सिरसा के गए हैं, तो पुराना जयपुर में 8 चौपट 16 बाजार उस समय थे 1837 से पहले। तो थॉरस बे जब सिरसा आए तो सबसे पहले तो उनके लिए एक मकान ढूंढना था। तो वो जो पुराना गवर्नमेंट जो स्कूल होता था, उसकी जो सेंट्रल बिल्डिंग होती थी जहां हमने एजुकेशन ली, तो वो भूल भुलैया सा होता था। वास्तव में वो कोठी थी थॉरस बे की। वो बीच में उन्होंने आके वहां कोठी बनाई और उसके बाद सिरसा नगर को जब बसाया तो यहाँ 4 चौपट और 8 बाजार। बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पर जो थॉरस बे ने जो बढ़िया काम किया, उन्होंने ये किया कि वो जिन जिन शहरों में, भारत के जिन जिन शहरों में रहते थे और वहां पे जो प्रसिद्ध या मशहूर लोग या बहुत ही सफल व्यवसायी लोग जो रहते थे, उन परिवारों को सिरसा में बसने के लिए उन्होंने न्योता दिया। कुछ परिवारों ने स्वीकार किया और वो लोग यहाँ आ गए और इस तरीके से शुरुआत हुई इस शहर की। 1837 से अब अगर पीछे जाए तो 185 वर्ष हो गए। बिल्कुल, लेकिन सिरसा शहर में वो पहचान आज भी है जो बात आप कर रहे थे। जैसे वो उस समय अड़ोस पड़ोस के जो शहर जो आबाद थे, जैसे सिरसा का नौरिया बाजार है, नौहर से कुछ परिवारों को लाया गया। बिल्कुल, भादरा बाजार में भादरा शहर से लाया गया, सूरतगढ़िया बाजार में सूरतगढ़ से लाया गया, और रोड़ी बाजार सिरसा का जो रोड़ी गांव है, वो उस समय एक संपन्न गांव था। हालांकि छोटा कस्बा था। आज भी रोड़ी गांव में अगर चले जाओ तो 200 साल पुरानी वहां बिल्डिंग्स मिलती हैं। यहाँ भाटिया जी, मैं एक चीज और मुझे ध्यान आ रही है कि जरूरी नहीं था कि उन्होंने इन्हीं जो
जो अपने शहरों के, जो अपने बाजारों के नाम थे वो शहरों के नाम पर थे। बहुत सारे परिवार ऐसे भी हैं जो कि इस क्षेत्र के नहीं थे, जो कि कैलकाटा के थे या राजस्थान के दूर दराज के एरियाज के थे। और इससे एक बड़ी खूबसूरत बात पैदा जो सिरसा शहर में हुई, क्योंकि वो लोग छांट कर सिलेक्टिव लोगों को लाया गया, तो नतीजा ये हुआ कि यहाँ पर आज भी वो भाईचारा, वो प्रेम यहाँ के लोगों के अंदर, यहाँ के पानी के अंदर आप देखेंगे। आपने सही कहा। इवन की एक परिवार जो मिंचनावादी परिवार है वो भावलपुर से आया। बिल्कुल। वो भावलपुर पाकिस्तान में जो था, वो भावलपुर हमें वैसे तो पाकिस्तान में दूर लगता है, लेकिन ये अबोर के परली तरफ, अबोर फाजिलका के जो पाकिस्तान वाले एरिया में 10-15 किलोमीटर पे भावलपुर कभी स्टेट भी होती थी। तो वहां से कुछ परिवार जो सिरसा लाए गए, और सबसे महत्वपूर्ण खजांची परिवार। खजांची परिवार बेसिकली हिसार में सेटल था, और हिसार से ही वो लोग यहाँ सिरसा आए। वो ये ठीक है, लेकिन बहुमत उन बाजारों में आज भी उनके जो लिंक हैं वहां पे हैं। और सबसे बढ़िया जो काम किया, 90 के एंगल पे काटा। सिरसा के बाजार आज भी, आप पुराने हरियाणा के शहरों में चले जाओ, आप पुराना हिसार शहर देख लो, आप हांसी देख लो, आप कैथल चले जाओ, तो वो कई बहुत सन्ने बाजार हैं। यहाँ खुली गलियां रखी गई, खुले बाजार कायदा से ऐसा अरेंजमेंट किया गया। और मुझे ये भी जो हिस्ट्री की जो बातें हैं उनमें ये बात है कि शुरुआती दौर के अंदर यहाँ पे चूंकि ईंटें नहीं थी, ईंटें बाद में जो थेड़ था, जो आजकल थेड़ है, उस थेड़ से कुछ ईंटें निकाल के फिर इन्होंने डिवाइड किया किस तरीके से गलियां बननी है, बाजार बनने। लेकिन उससे पहले चूंकि इस एरिया में तब बांस बहुत होते थे, मतलब मुझे समझ नहीं आई कि तब यहाँ पे बड़ी कंटीली झाड़ियां होती थी, बड़े खास किस्म के पौधे होते थे जो कि बड़े कंटीले होते थे। तो उन्हीं कंटीली झाड़ियों के जो बांस थे, उन्हीं बांसों को निकालकर सबसे पहले रोड़ी बाजार और हिसारिया बाजार, सदर बाजार, ये तमाम बाजार जो हैं ये पहले बांसों के माध्यम से इनका बंटवारा किया गया। और फिर निशानदेही जैसे जैसे लोग आए उन्होंने अपने मकान बनाए, अपने गली मोहल्ले। और सबसे खास बात ये रखी कि एक गली चौड़ी थी और एक बहुत एक गली उस समय लगभग 60 फुट की थी और दूसरी 30 फुट की थी। जो हुड्डा बसा, हुड्डा ने जो 1990 के बाद जो भी सेक्टर काटे, वहां 60 फुट की और 30 फुट की गलियां थी। जब कारें आ गई थी उस समय देखो उनका विजन कितना होता था। उन्होंने जो बाजार रखे थे वो 90 फुट के बाजार थे। सिरसा के जो बाजार थे वो 90 फुट के थे, एक गली 60 फुट की थी, एक 30 फुट की थी। हम लोगों ने आके उन पे कब्जे किया। कभी भी अभी भी कोई ना कोई एक दो चीजें मिल जाएंगी। पहले लोगों ने कच्चे शेड बनाए, फिर पक्के बनाए, फिर पक्की बनाए। पहले ये जो जितने भी सिरसा शहर के बाजार थे बड़े खुले होते थे। बाद में आगे धूप से छाया रखने के लिए, बारिश से बचने के लिए लोहे के शेड डाले गए और वो शेड धीरे धीरे फिर उसके बाद वहां पे पक्की इमारतें। एक चीज साहब आपने करी, वो थेड़ का जिक्र किया। थेड़ क्या था वास्तव में? अब लोग नई जनरेशन को ये नहीं पता था थेड़ क्या था वास्तव में, क्योंकि सिरसा एक पुराना शहर था। और ये ऐसा माना जाता है 1780 के बाद एक कोई ऐसा भूचाल आया, तो ये जो पुराना शहर था वो पूरा, वो एक किला, कोई कहते हैं भटनौर का किला था, भट्टी राजाओं का ये प्रभाव का क्षेत्र था। क्योंकि उस समय रानिया के भट्टी जो राजा थे वो ज्यादा पावरफुल लोग थे इस समय। आप लोगों ने अगर देखा हो इस क्षेत्र में, जैसे अभी भी जिंदा है, मतलब आप हनुमान का टाउन में चले जाओ तो बहुत बड़ा किला वो भटनौर का किला है, बठिंडे का किला है। तो इसी प्रकार एक छोटी ईंटों का बहुत बड़ा किला सिरसा में था, थेड़ वाले इलाके में। और जितने भी पुराने मकान बने हुए हैं, मतलब 180 साल पहले के, 100 साल पहले के, वो छोटी ईंटों के मकान वो बने हुए हैं। तो एक चीज तो ये हुई। और दूसरा, जो खाई वाली गली, एक ऐसी गली होती थी जो सिरसा शहर के चारों तरफ गली थी, बिल्कुल, उसको खाई वाली गली कहते थे। जो कुछ हमारे जो आज से 100 साल पहले के जो बुजुर्ग थे, जो हमें 20-30 साल पहले मिले, बाकायदा खाई थी, उसमें पानी भरा जाता था सिक्योरिटी के लिए, ताकि बाहर के दुश्मन जो हैं, बाहर के जो 1947 तक ऐसा माना जाता है। सदर गेट पे, रानिया गेट पे, हिसारिया गेट पे, ये जो डाकखाना था ये बाहरी इलाका होता था। जो मेन पोस्ट ऑफिस है बाहरी इलाका होता था, जहाँ चिल्ला साहब गुरुद्वारा है ये बाहरी इलाका होता था। यहाँ पे लकी तालाब, साथ में यहाँ पे मैं बता दूं कि चिल्ला साहब गुरुद्वारा जो है यही वो जगह है जहां पर अपनी उदासी के दौरान गुरु नानक देव जी
ने अपने बहुत ही पवित्र चरण इस पृथ्वी पे डाले और उनके साथ एक जैन साधु, और हमेशा ये एक अच्छी बात रही है कि हमारी जो सिख गुरुज हैं उन्होंने तमाम धर्मों का हमेशा सम्मान किया, चाहे वो किसी भी जाति के थे लोग। तो यहाँ पर काफी टाइम, लगभग 40 दिन वो रह के गए हैं, तो इसीलिए बहुत सारे लोग जब गुरुद्वारे में मन्नत मानते हैं तो वो 40 दिन की मानते हैं, जिसको शायद लोग चालीसा कहते हैं। मैं अंत में, क्योंकि ये इसका अगला पार्ट फिर करेंगे, दोबारा करेंगे, जो इतना फैलाव शहर में आ रहा है, जो लोग सिरसा से संबंधित हैं, बाहर भी हैं, वो जो देख रहे हैं, सिरसा नगर का जो सागवान चौक है वो भी सिरसा नगर के बाहरी एरिया होता था, बिल्कुल, जो आज से सबसे व्यस्तम चौक है। और सिरसा नगर का जो राजकीय नेशनल कॉलेज है, ये एरिया तो और दूरी पे हो जाता था। रेलवे से जो सिरसा जुड़ा वो लगभग 1884 में रेलवे के मानचित्र पे आ गया था। तो इस प्रकार सिरसा नगर जो था, जो पुराना शहर है, जो दरवाजों के बीच में बंद था, वो हिसारिया गेट, सदर गेट, रोडी गेट, शिव चौक जिसको वन गेट, ये, और उसके बाद भादरा गेट और नौरिया गेट, इन 8 दरवाजों के बीच में शहर सीमित था। 1947 के बाद कुछ कुछ शहर ये बनने लगा, और शहर का विस्तार कैसे हुआ अगले एपिसोड में आप फिर साहब जिस दिन आप समय देंगे तो हम फिर इस पे बात करेंगे कि वर्तमान शहर किस ढंग से विकसित हुआ, जिसमें विश्वविद्यालय आया, जेसीडी आई और चीजें आई, तो उस पे हम अगले एपिसोड में फिर बात करेंगे। नमस्कार।